मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र का वाचन पठन पाठन श्रवण हम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने बहुत सारे पारिभाषिक शब्द जाने, जिन जिनको जाने बिना सम्यक दर्शन की के बारे में जानकारी प्राप्त करना लगभग असंभव जैसा है। इसलिए हमने निक्षेपों के बारे में पढ़ा, नए प्रमाण के बारे में पढ़ा, व्यवहार नए निश्चय नए के बारे में पढ़ा, और इससे संबंधित और भी बहुत सारी बातें जो पढ़ी हमने। तो आज जो अगला जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं 7वें नंबर का, उसमें निर्देश आदि की बात आ रही है। तो वो वास्तव में क्या है, उसका कल अपन ने थोड़ा शुरुआत की थी। उसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि चूंकि सम्यक दर्शन धर्म का मार्ग है, धर्म का प्रारंभ जहाँ से होता है, धर्म का द्वार जिसे कहते हैं, वो है। तो अब हमें निश्चय ही सम्यक को के बारे में पूरी जानकारी लेना। जैसे हम कोई व्यक्ति या वस्तु की खोज करते हैं, तो वो उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, उसका क्या क्या प्रकार होता है, उसके गुण कौन से होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब हमने कमर कस ली है सम्यक के बारे में जानने के लिए। तो सम्यक के बारे में जानने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं आचार्यों ने। तो जो अगला सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें वही निर्देश आदि हैं। उसके क्या स्वरूप हमें देखना है, उसके साधन क्या है, उसका आधार क्या है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो तत्वार सूत्र की आजकल बहुत सारी जो है टीकाएं हैं, उनमें बहुत सारी टीकाओं में एकदम सरल से लेकर के और बहुत कठिन तक की व्याख्याएं दी हुई हैं। तो अपन एक बीच का रास्ता निकालेंगे। मेरे पास 3-4 टीकाएं हैं, उनमें से एक टीका जो है ये गजेंद्र ग्रंथ वाला है। तो इसके माध्यम से अपन जानेंगे कि वो जो सूत्र है, सूत्र तो छोटा सा है, उसका क्या अर्थ है, अपन उसको समझें कि ये अपना था 7 नंबर का सूत्र। निश्चय सम्यक दर्शनादि जानने के अप्रधान उपाय। प्रधान उपाय तो अपने को मालूम है, और उसकी चर्चा अपन पहले भी की है, बाद में भी करेंगे। जो हम करण लब्धि आदि जो हमने सब पढ़ी थी, वो सब प्रधान कारण है। और अब ये, और जो मुख्य कारण नहीं है लेकिन सहायक कारण है, वो अवश्य ही होते हैं, उनके बारे में जानना भी आवश्यक है। तो उन्होंने क्या दिया था, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान से भी सम्यक दर्शनादि तथा जीवादि तत्वों का अधिगम होता है, जानकारी मिलती है, उपाय पता चलता है। तो देखो, निर्देश क्या है। देखो, निर्देश का क्या उन्होंने अर्थ बताया, बहुत संक्षेप में दिया। निर्देश वस्तु के स्वरूप के कथन को निर्देश कहते हैं। कि भाई हमको वो वस्तु जो है उसका स्वरूप का, वो कैसे कहा जाए, उसको निर्देश कहते हैं। फिर स्वामित्व यानी वस्तु के अधिकारीपन को स्वामित्व कहते हैं। अधिकारी बने मतलब वो किस में पाया जाएगा, वो जो जिसमें पाया जाएगा वो वस्तु कैसी होती है। साधन यानी वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। जिस वस्तु की हम खोज कर रहे हैं, हम समय दर्शन की खोज कर रहे हैं, तो उसकी उत्पत्ति उसका कारण क्या है, वो कैसे उत्पन्न होगा। अधिकरण में दिया है, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं, यानी वो वस्तु किस पर टिकी रहती है, उसका आधार क्या है।
फिर स्थिति में है वस्तु के काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं, यानी वो वस्तु कितने समय तक टिकी रहती है, वो समय या काल की मर्यादा के हिसाब से स्थिति बनती है। मैं आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, थोड़ा विस्तार करूंगा। फिर छठवां है विधान। वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं, यानी वो उस वस्तु के कितने भेद हो सकते हैं, सम्यक दर्शन की अपन भेद करेंगे तो वो सब विधान में आएगा। उपरोक्त 6 प्रकार से सम्यक दर्शन का वर्णन निम्न प्रकार किया जाता है। देखो अब इन्होंने निर्देश के बारे में क्या दिया है। निर्देश का हमने अर्थ क्या पढ़ा था यहाँ पर, वस्तु के स्वरूप के कथन को निर्देश कहते हैं। क्या दिया है, जीवादि 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा पूर्वक निज शुद्धात्मा का प्रतिभास या विश्वास प्रतीति को निर्देश कहते हैं। कहते मतलब वस्तु का स्वरूप। देखो यह दूसरी टीका में दिया है, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, इन 6 अनुयोगों द्वारा भी तत्वों और रत्नत्रय का ज्ञान या व्यवहार होता। विशेष अर्थ दिया है, जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं उसका स्वरूप कहना निर्देश है। वस्तु के स्वामी यानी मालिक पन को स्वामित्व कहते हैं। वस्तु की मतलब वो किस किस में पाया जाता है, जैसे हम कहें किस में पाया जाएगा सम्यक दर्शन के स्वामी कौन है, तो आप कहोगे कि जीव ही उसका स्वामी है। जीवों में ही पाया जाता है, जीव में तो पाया नहीं जाता। तो इसलिए वस्तु के स्वामी को स्वामित्व कहते हैं। वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। वस्तु के आधार को स्थिति कहते हैं। वस्तु के ठहरने के काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं। वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। इस तरह इन 6 बातों के द्वारा वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। इन्हें 6 अनुयोग द्वारा कहते हैं। वस्तु को हम जानते तो प्रमाण ऐसे ही हैं, किंतु उसके जानने में 6 बातें उपरोक्त उपयोगी होते हैं। जैसे सम्यक दर्शन को जानना है तो ये 6 बातें इस प्रकार घटित करना है। इस प्रकार से निर्देश, निर्देश क्या है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये निर्देश है। हाँ? पहला नंबर कर लेते हैं, वस्तु के स्वरूप को कथन को निर्देश कहते हैं। तो कथन क्या है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, तत्वों का सच्चा स्वरूप जानना ही सम्यक दर्शन। फिर स्वामित्व आता है, कि स्वामी मतलब कौन, कहाँ पर वो पाया जाता है, इस सम्यक के धारी कौन जीव होते हैं। तो बोले सामान्य से चारों गति के संगी पंचेंद्रीय जीव इसके स्वामी होते हैं। चारों गति के कौन से जीव, संगी पंचेंद्रीय जीव। सबको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, एक इंद्रिय आदि को नहीं हो सकता, तो इसलिए स्वामित्व में वो आ गया। फिर साधन, साधन 2 हैं। कौन कौन से हैं, अंतरंग दर्शन अंतरंग में तो दर्शन मोहनी कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम, और बहिरंग में धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण आदि। है ना, अपन 2 तरह से समझते हैं ना इसको। एक तो बाह्य बाह्य कारण अपन समझते हैं कि व्यवहार कारण क्या है, और आंतरिक कारण क्या है। साधन क्या है, 2 साधन है, बाहरी और आंतरिक। हम बाहरी साधन को निमित्त भी कह देते हैं। तो अभ्यंतर कारण क्या है, अंतरंग में दर्शन मोहनी कर्म का उपशम होना, क्षय होना, क्षयोपशम होना, ये सम्यक दर्शन है। और बहिरंग में उसका साधन क्या है, धर्म का श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण आदि। ठीक है, ये बाह्य उसके साधन है। फिर अगला पॉइंट है इसमें अधिकरण। अधिकरण किसे बोला है, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। वस्तु का आधार क्या है, अभ्यंतर अधिकरण तो जीव ही यानी आत्मा ही है, और बहिरंग अधिकरण त्रस नाड़ी है। ये सम्यक दर्शन कहाँ टिका रहता है, कहाँ पर होता है, जीव के अंदर होता है। इसलिए उसका जो वास्तविक सहारा क्या है, अ, आधार क्या है, उसका स्वयं का अंतरंग जीव का। और बाह्य कारण क्या है, वो जीव जहाँ रहते हैं वो आधार है। जीव कहाँ रहता है, त्रस नाड़ी में रहता है। त्रस जीव कहाँ रहते हैं, त्रस नाड़ी में। जो आपने देखा ना, 3 लोग की जो रचना होती है उसमें बीच में एक एक गलियारा सा बनाया जाता है, तो वो गलियारा जो है वो त्रस त्रस नाड़ी कहलाता है। तो उस वहां पर वो जो त्रस जीव है वो रहते हैं। तो उन त्रस जीवों में से वो सैन्य पंचेंद्रीय जीव होते हैं।
तो औपशमिक, सॉरी, अधिकरण दो हुए। अभ्यंतर अधिकरण तो जीव ही यानी आत्मा ही है, और बहिरंग अधिकरण त्रस नाड़ी है, आधार की बात कर रहे हैं। तो ये आ गया अधिकरण। फिर स्थिति माने वस्तु के काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं। काल की मर्यादा यानी औपशमिक की जघन्य और उत्कृष्ट एक अंतर मुहूर्त है। सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? औपशमिक सम्यक की जघन्य और उत्कृष्ट समय कितने समय तक औपशमिक सम्यक रह सकता है? जघन्य रूप से एक अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट भी एक अंतर मुहूर्त, यानी टोटल उसकी अवधि एक अंतर मुहूर्त ही होती है। उसके बाद नियम से औपशमिक सम्यक दर्शन हट जाता है, उसकी जगह पर या तो जीव मिथ्यात्व में चला जाता है, और या फिर क्षयोपशमिक सम्यक में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो स्थिति में औपशमिक की जघन्य और उत्कृष्ट एक अंतर मुहूर्त है। क्षयिक सम्यक दर्शन की संसारी जीव की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है, और उत्कृष्ट 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर है ना। किसकी है ये? क्षयिक सम्यक दर्शन की। मुक्त जीव के सादी अनंत काल, मुक्त जीव का कितना रहता है ये? सादी अनंत काल, जब से शुरू हुआ उसके बाद अनंत काल तक। और क्षयोपशमय की जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 66 सागर है। मुक्त जीव के सादी अनंत काल और क्षयोपशमय की जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 66 सागर। क्षयोपशमय जो समय दर्शन है वो उसका जघन्य काल कितना है? एक अंतर मुहूर्त, और मैक्सिमम 66 सागर। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। इस तरह से हमने अधिकरण के बारे में पढ़ा, स्थिति के बारे में पढ़ा। अभी अभी स्थिति, ये विधान हो गया। विधान किसे कहते हैं? देखो, विधान के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। जीव तत्व पर निर्देश आदि इस प्रकार घटित करना है। स्वामित्व स्वतंत्र रूप से जीव ही स्वामी है। साधन में अनादि से जीव ही है। अधिकरण में जीव का आधार तीनों लोक है। स्थिति ये अपन ने पढ़ ली। विधान में भव्य अभव्य संसारी मुक्त त्रस स्थावर आदि, ये इसके अपन ने भेद पढ़े। किसके? जीव के भेद। देखो, विधान है, विधान में वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। तो वस्तु के भेद में क्या होगा? वस्तु कौन सी है? जीव वस्तु है। तो इसमें इसके भेद क्या है? भव्य अभव्य संसारी और मुक्त त्रस स्थावर आदि, ये उसके भेद हैं। इसी तरह ज्ञान चारित्र और अजीव आदि तत्वों में निर्देश आदि घटा लेना चाहिए। अगर हम इसको अपन तो जीव की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन जो है जीवों में ही पाया जाता है, इसलिए उसको उस ढंग से अपन ने इसको किया है। स्वामित्व में चारों गति के संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव स्वामी होते हैं। साधन में साधन के भेद देखो इसमें और थोड़ा डिटेल में दिया है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गति के संगी पंचेंद्रिय भव्य जीवों के होती। और साधन क्या है? साधन के और विस्तार से बताया। साधन के दो भेद हैं, अंतरंग और बाह्य। अंतरंग साधन तो स्वशुद्धात्मा के त्रिकाली ज्ञायक भाव यानी पारिणामिक भाव का आश्रय है। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जीव के जो नेचुरल भाव होते हैं, जो किसी कर्मों के मोहताज नहीं है। स्वाभाविक रूप से सभी जीवों में जो गुण पाए जाते हैं, जो भाव पाए जाते हैं, बिना किसी कर्मों के आगमन या उनके विछोह के बिना, कि कोई भी उसके अंदर में अपेक्षा नहीं होती, ऐसे जो नेचुरल भाव होते हैं जीवादि के, वो पारिणामिक भाव कहलाते हैं, है ना। हाँ, जो अपन ने पढ़े थे, भव्यत्व अभव्यत्व जीवत्व, हाँ, ये सारे जो अपन ने पढ़े थे वो उसमें आते हैं। पारिणामिक भाव, क्षुद्रकाली ज्ञायक भाव। तो साधन के दो भेद हैं, अंतरंग और बाह्य। अंतरंग साधन तो स्वशुद्ध आत्मा के त्रिकाली ज्ञायक भाव का आश्रय है, और बाह्य कारण भिन्न 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 प्रकार के होते हैं। त्रियंच और मनुष्य गति में जाति स्मरण, हाँ, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, ये निमित्त होते हैं। देव गति में 12वें स्वर्ग से पहले क्या उनके होते हैं? रीजन क्या होते हैं? साधन क्या होते हैं? जाति स्मरण
और धर्म श्रवण। 12वें स्वर्ग से पहले जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन कल्याणक दर्शन और देव रिद्धि दर्शन कारण होता है। ठीक है। अभी देखो, जिन कल्याणक दर्शन लिखा है, मतलब कि वो नीचे के 12वें स्वर्ग से नीचे वाले देव तो जो कल्याणक होते हैं भगवान के, उनमें आते हैं। ओरिजिनल कल्याणक, हमारे हम जो बना रहे हैं कल्याणक, वो नहीं। जो ओरिजिनल उनके कल्याणक होते हैं, देवों द्वारा मनाए जाते हैं, उसमें वो पहले से 12वें स्वर्ग से नीचे के देव आते हैं। तो इसलिए उनका जो सम्यक दर्शन का जो साधन बनता है, वो क्या क्या बनता है? जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन कल्याणक दर्शन और देव रिद्धि दर्शन कारण होता है। देव रिद्धि कारण दर्शन क्या होता है? अगर किसी को पता हो तो बताएं। देव रिद्धि दर्शन का अर्थ क्या है? किसी को पता हो तो बताएं, देव रिद्धि दर्शन का अर्थ क्या है? जिन कल्याणक दर्शन, देव रिद्धि दर्शन। बोलो भाई, नीरजा जी हैं उधर? हाँ जी। क्या? आज आवाज बहुत कम आ रही है। आपने आपने क्या पूछा है प्रश्न? आज कम आ रही है? अच्छा। हाँ, आवाज बहुत कम आ रही है आज। हम्म। आवाज तो सही आ रही है, लेकिन हमको कुछ मालूम नहीं लग अब रहा। हाँ, आप आपकी दोबारा सही बताइए आई जरा। है। आपकी सही आई है। आवाज तो अच्छा पूरी अच्छा। खुली हुई है, पता नहीं। हाँ नहीं, आप मेरे को तो आपकी सही जनता सही आ रही है। अच्छा, अच्छा। पता नहीं मेरे आप ही इधर कम बताइए, है। मेरे इधर आप ही एक्सप्लेन कीजिए वॉल्यूम सर। तो फुल है मेरा इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, देव रिद्धि दर्शन ये कि मैं आपको बता रहा था कि जी। अलग अलग पर्यायों में जीव को जो सम्यक दर्शन होता है, उसके बाह्य कारण अलग अलग होते हैं, है ना? तो उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो क्या चर्चा चर्चा कर रहे हैं कि तिर्यंच और मनुष्य गति में सम्यक दर्शन होने में जो जो निमित्त बनते हैं, वो पहला जाति स्मरण। जाति स्मरण किसे कहते हैं? कि जो पूर्व भवों का याद आ जाना, कि पहले मैंने ऐसा ऐसा किया था, और ये अच्छा किया था, ये बुरा किया था, इसका प्रतिफल मुझे ये मिला है, ऐसा जाति स्मरण कहलाता है। उसके बल पर उस निमित्त से सम्यक दर्शन होना। तो तिर्यंच और मनुष्यों में जाति स्मरण पहला है, कारण है। ये औरों में भी घटित हो सकते हैं, अपन कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं। तिर्यंच और मनुष्य गति में सम्यक दर्शन के बाह्य कारण में पहला जाति स्मरण है, दूसरा धर्म श्रवण है, तीसरा जिन बिंब दर्शन, ये निमित्त होते हैं। तो देवगति में 12वें स्वर्ग से नीचे वाले देव, वो भगवान के कल्याणकों में जाते हैं। इसलिए उनका जो कारण बनता है, वो क्या क्या बनता है? पहला तो जाति स्मरण, दूसरा, सॉरी, जाति स्मरण, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा है जिन कल्याणक दर्शन, वो कल्याणकों में जाते हैं, और देव रिद्धि दर्शन कारण होता है। यहाँ देव रिद्धि का अर्थ क्या है? इसका कारण जो है कि जो जो देव हैं, और ऊपर के जो देव हैं, उन देवों की जो रिद्धियां देख करके, उनके जो विमानों की जो चमक धमक और उनका विशेष वो वैभव देख करके, उनको ये अपने अवधि ज्ञान से निश्चय होता है कि इन जीवों ने विशेष धर्म लाभ लिया था, इसलिए इनको इतनी ज्यादा विभूतियां मिली हैं, मुझे नहीं मिली। तो वो उनके सम्यक दर्शन का कारण बनता है कि धर्म का जितना जितना जिसने सहारा लिया, उतनी उतनी विभूतियां उसे मिलती है। ऐसा उनको उस रिद्धियों को देख करके सम्यक दर्शन होता है। और 12वें स्वर्ग से 16वें स्वर्ग पर्यंत, उससे ऊपर के जो स्वर्ग हैं, वो ऊपर के देव जो हैं, वो इसमें नहीं आते, भगवान के कल्याण को हम नहीं आते। तो इसलिए वहां पे उनके कारण क्या होते हैं? पहला जाति स्मरण, दूसरा धर्म श्रवण, और तीसरा जिन कल्याणक दर्शन कारण। अच्छा, 16वें स्वर्ग के जो 16वें स्वर्ग से ऊपर वालों में भी ये है, जिन कल्याणक दर्शन लिखा है इसमें। और 9वें ग्रीवक में एक जाति स्मरण और दूसरा धर्म श्रवण होता है। 9वें ग्रीवक में तो वो जिन कल्याणक वगैरह में जाति नहीं है, इसलिए जाति स्मरण और धर्म श्रवण दो ही कारण बताए। फिर नरक गति में तीसरे नरक तक जाति स्मरण, धर्म श्रवण। देखो, नरक में भी होता है ना सम्यक दर्शन, तो वहां क्या क्या कारण बनता है? पहला जाति स्मरण। जब जैसे ही नरक में कोई जीव उत्पन्न होता है, तो उसको जो भयंकर पीड़ा शुरू होती है, तो उससे उसको एकदम अपना कुअवधि ज्ञान भले ही हो, उससे वो उसका सहारा लेकर के ये पता लगाता है कि उसको ये कष्ट अचानक क्यों हुए।
तो उसको अपने पूर्व भव दिखाई देते हैं, जिसमें उसने अपने घोर पाप आदि के कार्य उसको दिखाई देते हैं। और उसको वैराग्य जैसा हो जाता है कि अरे मैंने कैसे कैसे दुष्कर्म किए जिसकी वजह से मैं यहाँ आया। और बहुत सारे जीवों को ऐसा चिंतन करते करते सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे सम्यक दर्शन को क्या बोलते हैं? जाति स्मरण। जाति स्मरण द्वारा प्राप्त हुआ सम्यक दर्शन। फिर दूसरा, देखो नरक गति में तीसरे नरक तक है ये। जाति स्मरण धर्म श्रवण और दुखानुभव निमित्त होता है। एवं चौथे से सातवें नरक तक जाति स्मरण और दुखानुभव निमित्त होता है। यहाँ धर्म श्रवण नहीं होता, क्योंकि धर्म सुनाने कोई आ नहीं सकता वहां पर। तो तीसरे नरक तक तो देवलोग जाते हैं और उनको संबोधते हैं। जैसे रावण के जीव को वो संबोधने के लिए सीता का जीव जो भी प्रत्येंद्र है 16वें स्वर्ग में, वो वहां उनको संबोधने के लिए गया। और बल्कि उसने दया करके उन्हें वहां से निकालने का भी प्रयत्न किया। देखो पूर्व का कैसा बैर होने के बाद भी एक स्नेह रहता है। आपका बैरी भी कोई हमेशा बना रहे काफी दिन तक, तो आपको वो कहीं चला जाए तो आपको उसको याद आती है ना। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। तो वो रावण का जीव को नरक से निकालने के लिए हम इतने साल साथ रहे, तो उसको उसका मोह हुआ। इस कारण से उसने कहा कि इसको निकालते हैं। तो निकालने गए तो वो जीव जो है पारे की समान उनका शरीर होता है, वो बिखर गया। तब उनको समझ में आया कि कोई किसी को निकाल के ले नहीं जा सकता। तो ऐसे ही वहां पर तीसरे नरक तक तो जाते हैं, वहां पे थोड़ा सा संबोधते भी हैं, संबोधन भी हो सकता है। लेकिन तीसरे नरक से नीचे वहां कोई जा भी नहीं सकता, बाहर का कोई। तो वहां पर अगर सम्यक दर्शन अगर होता है तो जाति स्मरण के द्वारा, और वहां घोर कष्ट जो मिलता है उसके कारण से। उपरोक्त धर्म श्रवण सम्यक ज्ञानियों से प्राप्त होना चाहिए। है ना। धर्म श्रवण का जो जो तरीका है, उसमें देखो उन्होंने जो सम्यक ज्ञानियों का लिखा है उसका अर्थ क्या है। अभी आप बोलोगे कि हमारे पास तो कोई सम्यक ज्ञानी नहीं है, तो हमको कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन। तो हमारे पास में ये जिनवाणी जो है ना, ये सम्यक ज्ञानियों द्वारा रचित है। उसको पढ़ के सुनाने वाले बहुत सारे विद्वान मिलेंगे आपको, लेकिन वो उनकी अपनी भाषा या उनका ज्ञान के कारण नहीं, सम्यक ज्ञानियों के द्वारा रचित वो शब्द अगर वैसे के वैसे पढ़ते सुनते समझाते हैं तो अवश्य ही वैसा लाभ होता है। इसमें देखो एक शंका दी, ये सब आपको समझ में आया होगा कि ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाह्य साधन दिए, जिन्हें निमित्त भी कहते हैं। फिर एक शंका आई है, सभी नारकी जीव विभंग ज्ञान के द्वारा एक दो या तीन आदि भव जानते हैं, उससे सभी को जाति स्मरण होता है, इसलिए क्या सभी नारकी जीव सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि आपने जो अवधि ज्ञान की बात करी, भले ही वो कु अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान क्यों ना हो, सभी नारकियों के पास होता है। और दो या तीन भावों को वो जानते हैं अपने पीछे के, तो उससे उनको जाति स्मरण होता है। तो सभी सभी को हो जाए, हो सकता है ये तो क्यों सभी क्या सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। तो उसका समाधान दिया, सामान्यतया अविस्मरण द्वारा सम्यक की प्राप्ति नहीं होती, किंतु पूर्व भाव में धर्म बुद्धि से किए हुए अनुष्ठान विपरीत यानी विफल थे, ऐसी प्रतीति प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर अविस्मरण को सम्यक की उत्पत्ति का कारण कहा है। नारकी जीवों को के पूर्व भाव का स्मरण होने पर भी बहुतों के उपरोक्त उपयोग का अभाव होता है। ऊपर कहे गए प्रकार का जाति स्मरण प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण होता। देखो उन्होंने क्या बात करी है कि सभी नारकी जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ये आवश्यक नहीं, होता भी नहीं सभी को। तो क्यों नहीं होता। तो इन्होंने बोला कि सामान्य पिछले भाव को याद करना या उसका अवलोकन करने मात्र से जीव को वैराग्य नहीं होता, उस तरह के भाव नहीं होते। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि पूर्व भाव में धर्म बुद्धि से किए हुए अनुष्ठान विपरीत थे, ऐसी प्रतीति कि मैंने पहले बहुत सारे ऐसे जो धार्मिक काम भी जो किए वो वास्तव में धार्मिक नहीं थे। वो
जैसा होना चाहिए उस स्वरूप से नहीं थे। जैसे बहुत सारे पंचाग्नि तप धारण करते हैं, तो पंचाग्नि तप में उल्टे लटक गए, नीचे अग्नि जला ली, बहुत सारे जीवों का घात हो रहा है, वो उससे लापरवाह है, उन्हें कोई मतलब नहीं। या आजकल भी कोई धर्म विशेष में जीवों की हिंसा करना, बलि देना, और उनसे वो धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं। तो जब ये नरकी जीव नरक में पहुंच गए, तो वहां उन्होंने जाति स्मरण के द्वारा जाना कि मैंने धार्मिक अनुष्ठान के रूप में जो खोटे काम किए थे, इसके कारण से मुझे उसका यथा योग्य फल ना प्राप्त होकर के विपरीत फल मिला। इतने जीवों को मार करके, उनकी बलि दे करके, और मैं चाहता हूं कि मेरा भला हो, तो कभी हो नहीं सकता। ऐसा चिंतन वो करते हैं। तो चिंतन करने से उनका जो है ये सम्यक दर्शन की योग्य भाव जो है वो प्रकट होते हैं, जो सबके नहीं होते, जो उतने योग्यता से कर पाते हैं उनके होते हैं। तो उनको फिर प्रथमोक्षम सम्यक होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर भव स्मरण को सम्यक की उत्पत्ति का कारण कहा है। मतलब सबके लिए ऊपर लागू नहीं है, पर जिनको होता है वो इस प्रकार से होता है। नारकी जीवों के पूर्व भव का स्मरण होने पर भी बहुतों के उपरोक्त उपयोग का अभाव होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि उस योग्य भाव विरले लोगों के होते हैं। समझ में तो अभी जैसे अभी बोलते हैं कि बहुत सारे जीवों को उन्होंने अपना सिर में सफेद बाल देखते ही उनको वैराग्य हो गया। किसी ने बिजली चमकती हुई देख करके उसको नश्वर जान करके वैराग्य हो गया। किसी के ने बादलों के विसर्जन उनको देख करके और वैराग्य हो गया। तो ये घटनाएं तो हम और आप भी सब देखते हैं ना, लेकिन हमको तो किसी को वैराग्य हुआ नहीं। इसका अर्थ क्या है कि हम उसको, हमारा चिंतन उस रूप में नहीं आता। मात्र जानकारी होने से होता नहीं है, वो भाव वैसे आने पर ही सम्यक दर्शन का की भूमिका बनती है। तो ऊपर कहे गए प्रकार का जाति स्मरण प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण बनता है। फिर एक शंका आई कि नरक में ऋषियों ऋषियों का गमन नहीं होता, फिर वहां नारकी जीवों के धर्म श्रवण किस तरह संभव हो सकता है ना? जो मैंने आपको बताया था अभी, उसका और खुलासा दिया उन्होंने। अपने पूर्व भव के संबंधियों के धर्म उत्पन्न कराने में प्रवृत्त और सभी बाधाओं से रहित सम्यक दृष्टि देवों का वहां तीसरे नरक पर्यंत गमन होता है। मैंने एक आपको उदाहरण सीता जी का बताया था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में कि अपने पूर्व संबंधी जो है वो नरक में है, और वो उसका जो उन संबंधी है कोई देवलोक में चला गया है, तो उसको ऐसे भाव आते हैं। भगवती ज्ञान तो है ही उनको, देवों को भी होता है, तो उनको पता लग जाता है कि मेरे संबंधी किस रूप में है, कहाँ पर है। तो वो आते हैं और उनको संभालते हैं, संभालने के लिए जाते हैं, उनको निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो निकलते तो नहीं है। फिर वो किसी तरह से उनको संबोधते हैं, संबोधन देते हैं। वो संबोधन जो है, वही जो है उनका संबोधन से उनका कल्याण होता है किसी किसी जीव का। फिर शंका है, यदि वेदना का अनुभव सम्यक की उत्पत्ति का कारण है, तो सभी नारकियों को सम्यक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी नारकियों के वेदना का अनुभव है ना? ये अपन ने ऊपर अभी इसके बारे में पढ़ ही लिया कि सभी जीव सम्यक्ति नहीं हो पाते, तो वेदना सबको होती है। सभी जाति स्मरण कर पाते हैं, लेकिन जाति स्मरण के बाद अपनी वेदना का कारण उतनी सटीक ढंग से समझ पाना और वैराग्य के भाव होना, अपने पूर्व के खोटे भावों का, खोटे उपायों से धर्म का साधन करना, ये सब उनको दिखाई देता है। इसलिए जिनको वो दिखाई देता है उन उन सबको तो सम्यक उत्पन्न होता है। जिनको वो सब अनुभव नहीं हो पाता उनको सम्यक दर्शन नहीं होता, है ना? इन्होंने बोला वेदना सामान्य सम्यक की उत्पत्ति का कारण नहीं है कि वेदना हुई तो हम सम्यक्त हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कितने कितने कारुणिक जो है वो दुख जीवों को नरकों में भी मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं। तो जिन जिन को मिलेंगे वो सब जो है सम्यक दृष्टि हो जाए, जरूरी नहीं है। उनमें से कुछ होते भी हैं जिनको हो जाता है, लेकिन उनका चिंतन उस प्रकार का होता है। सभी नारकियों को, हाँ, वेदना सामान्य सम्यक की उत्पत्ति का कारण नहीं है, किंतु जिन जीवों के ऐसा उपयोग होता है कि मिथ्यात्व के कारण इस वेदना की उत्पत्ति हुई है, उन जीवों के वेदना सम्यक की उत्पत्ति का कारण होता, दूसरे जीवों के वेदना सम्यक की उत्पत्ति का कारण नहीं होता। ठीक है ना? देखो, ये जिन पर घटित होता है उनको ध्यान में रख के कहा, सब पर घटित नहीं होता।
लेकिन जिन जिन पर घटित होता उनके लिए कहा कि इनको उनको इनको ये निमित्त बना। फिर देखो, फिर एक शंका है, जिन बिंब दर्शन प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण कैसे होता है। इसमें जिन बिंब दर्शन भी एक उपाय बताया। तो बोले ये कैसे हो जाता है, जिन बिंब का दर्शन तो हम भी करते हैं, रोज करते हैं, तो हमें सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं, और आगे भी होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। तो उस शंका का उन्होंने समाधान दिया कि जिन बिंब दर्शन से जो जीव अपने संस्कार को शुद्ध आत्मोन्नत करे, उनके निदत्त और निकाचित रूप मिथ्यात्वादी कर्म समूह का भी क्षय देखा जाता है। और इसी कारण जिन बिंब दर्शन प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण होता। देखो, ये एक बड़ा मार्मिक प्रश्न है कि आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि जो निदत्ती और निकाचित जाति के जो कर्म होते हैं, उनका विस्तारण जो है जिनबिंब दर्शन से हो जाता है। अब सोचने की बात यह है कि जो निदत्ती और निकाचित कर्म है वो कौन से हैं? अपन ने पढ़ा था इनके बारे में कि जिन कर्मों में किसी भी प्रकार का संक्रमण आदि नहीं होता, उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण आदि नहीं होता, वो निदत्ती और निकाचित में आते हैं। दोनों को मैंने एक कैटेगरी में डाल दिया, हालांकि दोनों कैटेगरी में थोड़ा डिफरेंस है। तो निदत्त और निकाचित रूप ने जैन धर्म उसमें पढ़ा था, अपन ने जैन धर्म जानीय भी पढ़ा था, और ये कर्णानुयोग परिचय में भी पढ़ा था। तो ये जो कर्म है, जो हमारे बाकी के जो कर्म है ना, 8 कर्मों में से कुछ कर्म ऐसे होते हैं, आठों ही जाति उनकी वही 8 कर्मों में से ही कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनमें संक्रमण आदि नहीं होता। ऐसे वो निष्ठुर कर्म होते हैं, ढीठ कर्म होते हैं। तो वो उनके लिए क्या करना पड़ता है, बोले कि अरे साहब, जिन जिन बिंब दर्शन से वो चले जाते हैं। तो जिन बिंब दर्शन से तो जब छोटे छोटे गुण हो जाते हैं, तो छोटे छोटे कर्म भी नहीं जाते, तो बड़े कर्म कैसे चले जाएंगे। तो फिर उसका अर्थ बताया गया कि जिन बिंब दर्शन का अर्थ यह है कि जिनेन्द्र देव की आराधना करते हुए, उनके स्वरूप को जानते हुए, उनके समक्ष खड़े रह करके जीव जब उतने उत्कृष्ट भाव ले आता है, तब वो निधत्ती और निकासित कर्म में भी बदलाव आ जाता है। तो उन्होंने लिखा, देखो, जिन बिंब दर्शन से, यानी जो जीव अपने संस्कार को शुद्ध आत्मोन्नत करे, वन टू वन खड़े हुए हैं भगवान के सामने, और उस समय कैसे विचार किए, बहुत उत्कृष्ट जाति के भाव होते हैं। तो उन भावों के फलस्वरूप निदत्त और निकाचित रूप मिथ्यात्वादी कर्म समूह का भी क्षय देखा जाता है। और इसी कारण जिन बिंब दर्शन प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण होता है। यानी किन जीवों को होता है, जिनके भावों का लेवल इस स्तर पर आ गया है कि अगर निदत्ती निकाचित कर्म भी मौजूद हों उस समय, तो वो उनसे भी पार पा जाता है। ऐसे उत्कृष्ट भावों के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर यह कहा जाता है कि उसे जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को नहीं आया तो पूछ सकते हैं भाई। फिर एक प्रश्न है, शास्त्र में जिन बिंब दर्शन से, जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन होना बताया है, अतः दर्शन करने वाले सभी को यह फल होना चाहिए, किंतु सभी को वह फल क्यों नहीं होता। अच्छा, एक बात बताओ कि अपन सब जो दर्शन करते हैं भगवान के, हर समय हमारे भाव एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? चलन जी बताओ। हाँ, मैं इसमें ये बताना चाह रहा था कि जैसे पहले तो क्वेश्चन जो आपने बताया कि जिन मम्मी के दर्शन करने से हम्म। सम्यक दर्शन हो जाता है, तो इसमें तो पहले तो सिद्धांति फील हो जाता है, क्योंकि हाँ यहाँ पर फिर पर आ गया। जब पर आ गया तो पर से तो कभी हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन बराबर। इसका मतलब केवल निमित्त निमित्त संबंध हाँ। में कि आप दर्शन करते हो और हम्म। अपने निर्मल भाव से दर्शन करते हो, तो आपके जो भावों से उत्पत्ति होती है और आपके जो भाव धीरे धीरे उत्कृष्ट होते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि आपको आत्मा के अपनी आत्मा की अनुभूति होती है और आप अपने आत्म कल्याण में लग जाते हैं और उस हम्म। दिशा में चल पड़ते हैं। केवल इसीलिए बोला जाता है, बाकी इसके होने से हमारे सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो वहां तो सिद्धांत ही फिर हो गया, क्योंकि यहाँ तो यदि एक बार लास्ट में जाके तो जिन सब चीज ही पर हो जाती है। हम्म। तो ये मेरा ऐसा सोचना है। देखो, अपन ने बहुत क्लियरली ऊपर पढ़ा है
कि किनको जिनबिंब दर्शन जो है निमित्त कहा जाता है, जो जिनबिंब के समक्ष खड़े होकर के इतने उत्कृष्ट भाव कर पाते हैं कि उनके निवृत्ति निकासित कर्म आदि भी आड़े नहीं आते, यानी उस लेवल के जिन्हें भाव हो जाते हैं, उनको हम ये कहते हैं कि उनको जिनबिंब दर्शन से ये काम हो गया। हाँ, तो फिर उनका भी तो मतलब उनका भी तो आत्मा, उनका आत्मा को उत्कर्ष होता जा रहा है और उसमें प्रगाढ़ता आती जा रही है, और जिससे उनको सम्यक हम्म। दर्शन का वो हो रहा है। तो वो और मतलब आप जैसे ही मैंने बोला कि जब व्यवहार के हिसाब से बोलोगे तो निमित्त वो उसको बोला जा रहा है, लेकिन हम्म। उसको निश्चय की दृष्टि से नहीं बोल सकते। हाँ, निश्चय की तो बात ही नहीं चल रही, ये सब बाएं साधन लिखा हुआ है ना ऊपर हेडिंग में ही। हाँ। हाँ, ये तो अपन बाह्य बाएं साधन है तो साधन। हाँ, तो निमित्त नैमित्तिक है वो तो उसमें। हाँ बस वही। तो वो, अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम रोज सुबह दर्शन करने जाते हैं, तो क्या प्रतिदिन जो दर्शन होते हैं उनमें एक जैसे भाव होते हैं या उनमें फर्क होता बिल्कुल भी नहीं होते सर। एक दिन ऐसा लगता है कि बड़ा एकदम बहुत मन खुश हो गया, मतलब मन प्रसन्न हो गया था, भगवान के दर्शन हुए और है? ऐसा हाँ। लगा कि कुछ अनुभूति हो गई। और हाँ। एक दिन गया, ऐसा गए दर्शन कर आए, पता भी नहीं लगा मंदिर में गए थे और दर्शन करके निकल भी गए बाहर। हाँ। अभिषेक भी लगा लिया, चंदन भी लगा लिया और आके गाड़ी में बैठे और हाँ। किसी दूसरी धुन में ही थे उस दिन। तो ऐसा हाँ। अक्सर होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब। लेकिन हाँ, एक ही चीज है उसमें कि हम यदि जाने की हमारी एक अभ्यास बना हुआ है, तो उससे हमको ये है कि मतलब अनुभूति ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर क्या इतना ही सभी है। का ऐसा अनुभव है सभी लोगों का कि हमारा रोज रोज जो दर्शन होते हैं सब अलग अलग भाव आते हैं, रोज एक जैसे नहीं होते, सबका अनुभव है ऐसा? सीबीजन साहब उधर सुन रहे हैं सर ट्रेन में, तो उनको पता होगा। अच्छा, म्यूट कर रखा है उन्होंने, ठीक है। नहीं सर, हाँ। ये तो सत्य ही है कि अलग अलग ही भाव होते हैं। हाँ। लेकिन पॉइंट ये है कि जब हम दर्शन करते हैं तो हम उस समय दर्शन करते समय हमारा चिंतन कैसा करते हैं। हम्म। और ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही लिखा कि दर्शन करते करते सम्यक दर्शन भी हो जाता है कुछ लोगों को ही। तो एक बहुत एनकरेजमेंट वाली बात है, क्योंकि सर वही है ना, व्यवहारिक लेवन में अब जैसे न्यूटन ने देखा कि सेब गिरा और उसने गुरुत्वाकर्षण नियम को जान चला। लिया। अब सेब तो पता नहीं कितने हजारों साल से गिर रहे हैं, हजारों लोग ही देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, किसने चिंतन किया, किसने उसकी गहराई में पहुंचा। इसी तरह से देव दर्शन करके किस उनके स्वरूप को पहचान के आत्म दर्शन किए, वो कितने विरले लोग कर पाते हैं, बट पॉसिबल है, वो एक आशा की किरण आती है। तुम तो अपनी गलती का नहीं माना। हाँ। देखो, बिल्कुल आपने सही बात कही है ये, लेकिन मैं एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि जैसे मतलब किसी दिन आपने दर्शन किए और आपको दर्शन करते करते ऐसा लगा, या दर्शन की समाप्ति होने से पहले आपको लगा कि यार मैंने ठीक से आज दर्शन किए नहीं, जैसे शैलज जी कह रहे हैं कि बिल्कुल किसी और तंद्रा में थे, किसी और मोड में थे, चिंतन कुछ और चल रहा था, दर्शन किए और चले गए। और कभी मुझे बीच में भी लगता है, बीच बीच में ऐसे झपकी सी आती ना कि अरे मेरे को दर्शन करने आया था मैं, और मैं कहाँ मेरा दिमाग चला गया, फिर वापस लाता हूँ खींच करके, फिर थोड़ी देर करता हूँ, फिर कहीं चला जाता है। और ऐसी दुविधा की स्थिति वाला भी दर्शन होता है। तो ऐसे कई कई वैरायटीज होते हैं, सबका अनुभव है कि आज हमें बहुत दर्शन में आनंद आया, ऐसा स्वयं को ही पता लग जाता है। तो जैसे विपुल जी ने कहा है कि बड़ा इनकरेजिंग चीज है कि दर्शन में इतनी तीव्रता है, इतनी ललक है, इतनी वो है कि उसका गूंज जो है दूर दूर तक जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, कुंद कुंद आचार्य ने जिनेन्द्र भगवान को, श्री सिमंदर स्वामी को बैठे बैठे याद किया, तो नमस्कार किया, तो नमस्कार वहां पहुंच गया विदेश क्षेत्र में। ठीक उसी प्रकार से, या जैसे अपन चंदा प्रभु भगवान की वो कथा पढ़ते हैं कि जिस समंत भद्राचार्य ने उनको अपनी अंगूठी में स्थित, जो उनकी चंदा प्रभु की जो फोटो थी उसको जो है नमन करके संकल्प किया, तो उस संकल्प के वश से वो पिंडी फटी और उसमें चंदा प्रभु की प्रतिमा निकल के आई। ये बहुत सारी कहानियां अपन पढ़ते हैं। उन सब कहानियों का उद्देश्य एक ही होता है कि मेरा भावों की में बहुत शक्ति है, उन शक्ति पूर्वक
ऐसे जिन जिन भावों के, उसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं, उन शक्तियों से पूर्वक उतनी गहराई से जब मैं उनके दर्शन करता हूँ, तो वास्तव में गजब हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाती है और जीव निहाल हो जाता है। ऐसे निदत्ति निकाचित कर्म भी चले जाते हैं और जीव केवल ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। तो वो जो इतना सुंदर और सतना आसान तरीका हम सबके पास है, जिसमें कि आपको शास्त्र, उस समय शास्त्र श्रवण की भी आवश्यकता नहीं होता, आपने पहले किया हुआ है, इसलिए उनके गुणों से आपको परिचय है। और उन गुणों को जान करके स्व के गुणों का चिंतन करना, उनका वन टू वन होकर के वहां पर पूर्ण तन्मयता के साथ दर्शन करना, वहीं इंस्टेंट आपको लाभ मिलेगा। ऐसा कभी किसी ने कोशिश की क्या? क्या विपुल जी, हम कर सकते हैं ऐसे भाव? सर थोड़ा ठीक से समझ नहीं आया। अम, नहीं, मैं अ, ये बोल रहा हूँ कि अपन ने अभी समझ ये दर्शन के लिए, दर्शन की इतनी सारी महिमा, जिन बिंब के दर्शन की इतनी महिमा पढ़ी, तो महिमा पढ़ करके हमको एक ख्याल आता है कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जीवन में मेरे दर्शन की ऐसी पूर्णता हो और जिसके बल पर मुझे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती हो? ऐसा भाव कभी आया क्या? हम दर्शन करके क्या करते हैं? सामान्य रूप से हम दर्शन करते हैं तो क्या सोचते हैं, चिंतन क्या होता है? सर सबका अलग अलग होता है। मैं अपनी अगर बताऊं तो ये रहता है कि जो वो 2 मिनट और 5 मिनट का समय है, वो 5 मिनट अगर मैं संसार के पूरे जिस प्रपंचों में पड़े रहते हैं सारा दिन, बाकी के 24 घंटे, और स्वाध्याय को अगर 1 घंटा निकाल दें तो 23 घंटे, उनको थोड़ी देर के लिए भूल के स्वामी और जिनेंद्र के गुणों को थोड़ा सा सिर्फ अनुमोदना कर पाए, ऐसे भाव रहते हैं। और ऐसे भाव नहीं रहते कि दर्शन करना है या जो द्रव्य अर्पण करना है, वो क्रियाओं में अभी स्वाध्याय करने के बाद से वो क्रियाओं के प्रति थोड़ा आस्था थोड़ा कम कम है। होने लगा। मतलब मतलब उसको जो एम्फोसिस हम बहुत ज्यादा देते थे, वो थोड़ी एम्फोसिस कम होने लगी और भावों पे थोड़ा ज्यादा जाने लगा। सिर्फ इतना रहता है कि हजारों भाव हमेशा चलते रहते हैं, उस टाइम पे भावों का आना थोड़ा कम हो जाए और अपने स्वभाव में, और जिनेन्द्र जी देव की जो प्रतिमा जी हैं, वीतरागी प्रतिमा, उसको देख के एक ठहराव आ जाए जीवन में। उस तरह के भाव होते हैं अभी तो। बहुत बढ़िया है। नहीं तो हमारे ऐसे भी भाव होते होंगे कि, मतलब आप बताएं अगर वो होते हैं क्या, कि मैंने जो कुछ मेरे शत्रु बन गए हैं, उन शत्रुओं से मेरा जो है, या तो अपन ऐसा सोचें उन शत्रुओं को अकल आ जाए, समझ आ जाए, या ये कि वो मेरे शत्रु जो है सब मित्र बन जाए, या ये कि जो है वो मुझे कोई सुखों में कमी आ रही है तो वो सुख मुझे मिल जाए, किसी ने मेरा धन ठग लिया है तो वो धन मुझे मिल जाए, और लोगों को सद्बुद्धि आ जाए। इस तरह के भाव होते हैं क्या? इस तरह के तो नहीं होते सर, लेकिन हाँ शांति के होते हैं। अगर थोड़ी बहुत अगर असुविधा है, या जैसे कुछ धन की कमी है, उसकी वजह से अगर कुछ अशांति है, तो शांति हो जाए। अब वो धन मिलने से हो या बिना धन मिले ही मिल जाए तो बात अलग है। हाँ। तो अगर किसी किसी कमी की वजह से या किसी अभाव की वजह से अगर मन व्यथित है हाँ। और शांति का थोड़ा सा अभाव है, तो वो शांति मिल जाए उसकी भावना करते हैं, ना कि वो चीज पूरी हो जाए। तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस आया है। देखो, ये भी लेकिन एक बहुत बढ़िया बात आपने कही है कि धन मिल जाए, या धन के मिलने का जो फायदे होते हैं वो सब फायदे मुझे मिल जाए, जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए, निराकुलता प्राप्त करने के लिए धन आदि की आदमी वांछा करता है। अगर आप सीधा सीधा बोलो कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे तो निराकुलता मिल जाए तो बहुत है, तो उसमें आपको अलग से स्पेसिफिकली धन आदि की वांछा करने की जरूरत भी नहीं। इसी तरह से रोग आदि का है कि आपके शरीर में बहुत सारे रोग हैं, तो रोगों की वांछा करना कि वे ठीक हो जाए, भगवान मैं आपसे आज यही मांगने आया हूं।
और दूसरी दूसरी दशा ये है कि रोग रोग हो या ना हो, जब तक उनका रहना हो, रहे ना रहे, मेरे अंदर में इतनी सहनशीलता हो कि मैं बिना किसी आर्त ध्यान के इन सब प्रतिकूलताओं को सहन कर सकूं। ऐसा मांगना ज्यादा अच्छा है, या रोगों से निवृत्ति हो जाए ऐसा मांगना? पहले देखो वाला सर। मगर ऐसा हम करते हैं क्या कि भगवान जो आप जो मेरे साथ होना है, जो अच्छा है मेरे लिए वही होगा? अपन बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो कुछ हो वह होगा कल्याणकारी ही होगा, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। मात्र मेरी श्रद्धा वैसी नहीं है। समझ उनको, 800 हम वर्ष लोगों तक को बात। हम लोगों को हाँ तो बोल। सर ऐसा रहता है, दर्शन करने के हाँ बाद में ऐसा भाव बना रहता है हाँ कि हमारे में समता बनी रहे। मतलब अभी क्योंकि ये एक चीज तो बहुत क्लैरिटी है, हमारे जो भी हमारे हालात हैं, या जो भी हमको रोग हैं, या हमारा शरीर है, या जो भी हमारा कमाई है, या हमारे जो भी बच्चों के साथ में जो हमारे भाव हैं, और जो दूसरों से चल रहा है, तो वो तो ज्यादातर अपने ऊपर ही निर्धारित है, अपने जो अपना कर्म चक्र है और अब उनसे ही आ रहे हैं। लेकिन भगवान के दर्शन करने से केवल एक भाव बना रहता है कि भाई भावों में निर्मलता बनी रहे। भावों में वो बना भाव बना रहे कि किसी के जो अभी ज्यादा अपना कसाई भाव नहीं रह पाए अपने, तो बस उससे उससे मतलब आपका एक समता का भाव आ जाए, तो मतलब वो ही कल्याण करेगा। क्योंकि जो आना है उसको तो कोई रोक नहीं सकता ना, क्योंकि उनके तो आने का कारण अलग है उनका। हाँ। तो देखो, वादिराज मुनिराज को 700 वर्ष तक कोढ़ रहा शरीर में। उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कि ये कोढ़ की तरफ ध्यान चला जाए या उसे ठीक करने का भाव आए, कभी भाव आया नहीं। तो यहाँ तक कि जब उनकी स्तुति की देवों ने आकर के कहा कि महाराज आप कहें तो हम इसकी औषधि लेकर के आए। महाराज ने कहा कि काहे की औषधि? जो जो चीज मेरी है ही नहीं उसके प्रपंच में मैं क्यों पढ़ूं? और अगर ये औषधि की बात करते हो तो सामने ये धूल पड़ी हुई ना, इसको ही मैं अगर लगा लूं तो ये कोढ़ दूर हो जाए, मुझे मालूम है। लेकिन मैं इस प्रपंच में पढ़ता नहीं। शरीर की जो स्थिति जैसी होनी हो, मेरा क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा जो चिंतन है, इस चिंतन को ध्यान में रखते हुए शरीर आदि की होने वाली रोगग्रस्त अवस्थाएं, धन आदि का अभाव, या बाह्य में और दूसरी तरह की अशांति पूर्व वाले जो प्रसंग हैं, उन सबको की अनदेखी करते हुए जिनेन्द्र देव के दर्शन करते समय एक भी बाधा खड़ी ना हो जिसमें मैं उन वीतरागी भगवान के सामने रोना रो नहीं। उन सब की अनदेखी करते हुए मुझे अपने स्वरूप का ही चिंतन बना रहे, इतना भर मैंने अगर कर पाया तो इस भव में नहीं तो अगले भव में सम्यक दर्शन अवश्य होगा। हर बार हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी जिनेन्द्र देव के दर्शन करूं, ये सारी भावनाएं मेरे अंदर में किंचित भी ना आए। जब मैं निश्चय निश्चय करके अंदर प्रविष्ट होता हूं तो उसका अर्थ ही ये है, समस्त प्रकार की प्रतिकूलताएं, विषमताएं या कषायों को बाहर रख करके अंदर में दर्शन करता हूं। जब अगर मैं ऐसा कर पाऊं तभी ये सब होता है। इन प्रतिमा के दर्शन को सम्यक दर्शन का कारण तभी बना सकता है ना। उसका देखो आगे और विस्तार दिया है उसको, जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया उसी के बारे में। जिसने सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय किया है, उसके जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन रूप फल होता है, दूसरे को नहीं। उन सभी को नियम से अपने आत्म कल्याण रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती। जो जीव अपने सत्य पुरुषार्थ से निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करता है? क्या बोल रहे हैं? उन सभी को नियम से अपने आत्म कल्याण रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती। जो जीव अपने सत्य पुरुषार्थ से निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करता है, उसी को जिन बिंब दर्शन निमित्त कहा जाता है। क्या कहा उन्होंने? जो आपको सेंटेंस थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन कहने का अर्थ क्या है कि सच्चा पुरुषार्थ किनका है कि जो आत्म कल्याण, जो उनको कल कल्याण कार्य की सिद्धि उन्हीं को होती है, जो इस बात को महसूस करता, अपने सत्य पुरुषार्थ से निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट करता है। जिन्होंने सम्यक दर्शन, अभी इसमें जैसे शैलन जी बोल रहे थे ना कि ये तो सब जो है सब निमित्त की भाषा है, वास्तव में तो ऐसा ऐसा होता, तो वो उन्होंने वही बताया
कि वास्तव में तो सम्यक दर्शन अपने पुरुषार्थ से होता है, लेकिन जिन्होंने उस पुरुषार्थ को वहां उजागर कर पाए, उसका प्रयोग कर पाए, उन्हीं के लिए कहा जाता है कि जिन दर्शन पूर्वक उनको ये हो गया। जैसे कोई डॉक्टर को दिखाने गया, वैद्य को दिखाने गया, तो छोटा मोटा वैद्य था, कोई ऐसा प्रसिद्ध भी नहीं था, लेकिन उसकी दवाई खाई उसने, और उसका एकदम रोग, कई कई वर्षों का रोग ठीक हो गया। तो वो रोग अगर किसी निमित्त ज्ञानी से, केवल ज्ञानी से पूछो तो वो बताएंगे कि इसके जो रोग की स्थिति थी वो इसी समय खत्म खत्म हो रही थी। तो उसी समय भले ही हो रही हो, लेकिन उस समय वो उस डॉक्टर के संपर्क में था, तो श्रेय किसको दिया जाएगा? बोले इस वैद्य के पास आया तो तुरंत रोग ठीक हो गया। उसके विपरीत कोई बड़ा सा बड़ा वैद्य था जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, वहां गया और उस समय उसका कर्म का उदय और भी तीव्र आया, तो और रोग बढ़ गया, तो उसका श्रेय उस डॉक्टर पर जाएगा कि साहब कितने इलाज किया हो किसी का भी, मेरा तो रोग है इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक उसी प्रकार से जिन बिंब दर्शन या कोई भी निमित्त की जब बात की जाती है, तो उसमें अंतरंग कारण ही प्रमुख होता है। जब अंतरंग कारण से उस जीव का वैसा पुरुषार्थ घटित होता है, और उस समय वो जिनेन्द्र देव के दर्शन में रत हो, तो जिनेन्द्र देव के दर्शन को निमित्त रूप से कारण कहा जाता है ना। लेकिन वो कारण उसने उसका उसको उपयोग किया ना, उसको उसके निमित्त से उसके वैसे भाव बने, तो भाव बने तब उसको निमित्त कहा जाए, भाव नहीं बने तो निमित्त नहीं। इसलिए उसी को जिनमें दर्शन निमित्त कहा जाता है, जिन्होंने सर्वज्ञ का तो निश्चय किया नहीं, किंतु मात्र कुल पद्धति से, संप्रदाय के आश्रय से, या मिथ्या धर्म बुद्धि से दर्शन पूजनादि रूप प्रवृत्त करते हैं, और कितने जो मत पक्ष के हठग्राही पने से अन्य देव को नहीं मानते, मात्र जिन देवादि के सेवक बने हुए हैं, उनके भी नियम से अपने आत्म कल्याण रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना। जैसे जो सनातन धर्म वाले हैं, वो शंकर भगवान की पिंडी पर या उनकी मूर्ति के ऊपर में रुद्राभिषेक करते हैं, से वो रुद्राभिषेक कहते हैं। वो क्रिया वही है जैसे हमारे यहाँ जो है, जो कलश से जो है जल डालते हैं मस्तक पर, वैसे वो भी डालते हैं, और उनके अपने मंत्रों के द्वारा, और उसको रुद्राभिषेक कहते हैं। तो जैनी क्या करेगा? वो जैनी बोलेगा हम थोड़ी मिथ्या दृष्टि हैं, हम तो जिन बिंब के ऊपर में, हमारे जिन बिंब है जिन्हें हम भक्त, जिन्हें भगवान मानते हैं, उनके बिंब पर हम अपनी जारी से वो करते हैं, और उसको हम सार्थक मानते हैं, अभिषेक करते हैं। हम उसका नाम रुद्राभिषेक नहीं कहते हैं, उसको जलाभिषेक कहते हैं। उनके उन्होंने वो शंकर जी की प्रतिमा रखी, मैंने आदिनाथ भगवान की या किसी और तीर्थंकर की रखी, तो इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हो गया और वो मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा है क्या? वो बोल रहे हैं उनमें मुझ में कुछ फर्क नहीं, क्योंकि भाव तो मेरे भी वही वैसे के वैसे हैं। उन्होंने उसको, अपने रुद्र जी को उसका कारण माना, मैंने अपने आदिनाथ को उसी रूप में कुलदेव माना, मैंने कुलदेव के रूप में माना, संप्रदाय का देव माना, इसलिए कर रहा हूँ। उनमें क्या विशेषता मान करके मैं वो प्रक्रिया कर रहा हूँ? क्रिया भी वैसी है, भाव भी वैसे ही है, कि इनको जिसने अभिषेक किया, जिसने शांति धारा की, उसको इतना इतना फल मिल गया, उसके रोग टल गए, उसके शंकाएं टल गई, ये सब वो मानते हैं, ऐसे मैं मानता हूँ। कोई कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए मेरा मिथ्यात्व जाता नहीं, मेरी वो क्रिया भी मिथ्यात्व से पगी हुई है, उनमें कोई अंतर नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला? जिन्होंने सर्वज्ञ का तो निश्चय किया नहीं, किंतु मात्र कुल पद्धति से, संप्रदाय के आश्रय से, या मिथ्या धर्म बुद्धि से दर्शन पूजनादि रूप प्रवृत्ति करते हैं, और कितने तो मत पक्ष के हटाग्राही पने से अन्य देव को नहीं मानते। नहीं साहब, मैं वहां उस मंदिर में नहीं आऊंगा, मैं उनका जो है वो दर्शन, वहां अभिषेक हो रहा है, वो कुदेवों का हो रहा है, मैं वो नहीं करूंगा। इन भगवान को भी आपने उन्हीं जैसी जो ट्रीटमेंट दिया, वैसे ही भावों के साथ में उस प्रतिमा के ऊपर जल डाल दिया, तो क्या आपने खास बात? मात्र जिन देवादिक के सेवक बने हुए हैं, उनके भी नियम से अपने आत्म कल्याण रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो क्या करना पड़ेगा, ये अपन बात करेंगे।
फिर किसी ने एक प्रश्न पूछा है, यदि सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय हमसे नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये देव तो सच्चे देव है ना, उनकी पूजनादि करना व्यर्थ थोड़े ही होती है। ये क्वेश्चन आपसे लोग तुरंत कहेंगे कि भाई साहब आप वो क्या बात करते हो, उनको हमसे कंपेयर कर रहे हो, हमारे भगवान तो सर्वज्ञ हैं। अरे सर्वज्ञ हैं तो तुमने खाली ये मान लिया कि सर्वज्ञ हैं, उनकी सर्वज्ञता का क्या तुम्हें विकसित रूप क्या पता है, उनकी सर्वज्ञता के बारे में क्या जानते हो? खाली ये कि वो सर्वज्ञ हैं, दैट्स ऑल। वो भी बोलते हैं कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। तो उत्तर दिया, यदि किंचित मंद कषाय रूप परिणति होगी तो पुण्य बंद होगा, परंतु जिन मत से मैं तो देव दर्शन से सम्यक दर्शन रूप फल होना बतलाया है, सो तो नियम से सर्वज्ञ की सत्ता के जानने से ही होगा, दूसरी तरह से नहीं। इसलिए जिन्हें सच्चा जैनी होना है, उन्हें तो सतदेव सदगुरु और सत शास्त्र के आश्रय से सर्वज्ञ को सत्ता का तत्व निर्णय करना योग्य है। किंतु जो तत्व निर्णय तो नहीं करते और पूजा स्तोत्र दर्शन त्याग तप वैराग्य संयम संतोष आदि सभी कार्य करते हैं, उनके ये सभी कार्य झूठे हैं। इसलिए सत आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परंपरा सदगुरुओं का उपदेश और स्वानुभव के द्वारा तत्व निर्णय करना योग्य है। ये जो पॉइंट है ये अपन कल और विशेष रूप से पढ़ेंगे कि वास्तव में हम जो दर्शन तो रोज करते हैं, उन दर्शन को सार्थक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये अपन थियोरटिकल चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकली मुझे जीवन में क्या करना है, कल से मैं मेरे दर्शन का स्वरूप बदल जाना चाहिए। चलिए, क्या आरपी जन साहब, कुछ काम की बात निकली क्या आज? बहुत काम की बात निकली है सर। हाँ। बात तो यही है, इनफैक्ट जो बाकी की चीजें कही गई हैं वो तो एक रूटीन वे में कही गई है कि आप इसको करो। बेसिकली तो अपना स्वानुभव और वही है, युक्ति की तर्कसंगत बात जो है वही बात है। बराबर, ठीक है बाकी आपने। संयोग वाली बात हो जाती है कि उनसे करने से भी हो जाता है, इससे भी होता है। तो नहीं तो दर्शन करने जो आदमी आएगा लाखों करोड़ों, अभी तक सही अरबों हो जाते सम्यक दृष्टि। बिल्कुल सही कहा, और वो दर्शन करने वाले हैं, अपन देखते हैं उनके भाव कैसे हैं, उनके मुकाबले में जो कभी कभी दर्शन करने वाले या होते हैं, हो सकता है कि उनके भाव से कहीं बहुत ज्यादा अच्छे हों। और जैसा आपने एक सेंटेंस एक पैराग्राफ पहले भी कहा था कि भावों का जो खेल है, वो मेरे खुद के भाव बदलते रहते हैं डेली। दर्शन में कोई एक ही भाव नियमित रूप से नहीं सकता है। सब लोगों हाँ, के तो बदलते ही हैं अपने अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। भावों में एक रूपता तो हो ही नहीं सकती। एक रूपता नहीं होती, मेरे खुद के ही भावों में एक रूपता नहीं होती, तो दूसरों के मुकाबले में तो मेरे भाव डिफरेंट हो ही सकते हैं। नियम से ये कह दे कि हम सम्यक दर्शन दर्शन हो जाएगा देव दर्शन से, वो संभव ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नियम से सही नहीं। कहा। उसका स्वरूप अपन समझे नहीं, तो ये कहना इतना आसान है कि आप देव दर्शन से हो जाएगा। लोग तो उनको दर्शन प्रतिमा से ही जोड़ देते हैं, है ना? तो कल अपन इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, वो ये तो सब सब प्रैक्टिकल। है। चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म तेरे लेने, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीर बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से,
जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना। माता तू दया करके करनों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है, मुझे को भी उबारो तुम। मझधार में नैया है, उसे को भी तेरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करनों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय। जय।